class, hope you are fine. Today we are going to start exercise 8a. First question is fill in the blanks. We can find the perimeter of any closed shape. आपको पता है हम किसी भी closed shape का perimeter find कर सकते हैं. Perimeter of square, आपको पता है अगर आपने किसी square का perimeter करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 4l. अगर आपने किसी rectangle का perimeter find करना हो तो उसका फॉर्मूला होगा 2l plus p. अगर आपके पास वो कहता है कि एक perimeter square 8 सेंटीमीटर है, यानी कि आपके पास स्क्वायर का है और उसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना 8, तो आपने जब फार्मूले में पुट करना 4 और ये आपको लेंथ दी हुई l. 4 8 सा 32 सेंटीमीटर. ठीक है, आपके पास जब 22 सेंटीमीटर आ जाएगा. इफ़ द साइड ऑफ रेक्टेंगल 2 and 5 देन द पेरीमीटर का फार्मूला लगाएं. 2 लेंथ है, 5 ब्रेथ है, आपने इसको प्लस किया, 7 2 14, आपका आंसर आ जाएगा. बिल्कुल वैसे जैसे आपने अपने क्वेश्चन में सॉल्व किए थे. ट्रू फॉल्स देखें. द पेरीमीटर इज द सम ऑल बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप. वो कहता है कि आपके पास कोई भी शेप हो उसकी बाउंड्री, जैसे कि आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है कि उन्होंने आपको एक शेप दी थी, तो आपके पास ये क्वेश्चन में भी था कि जो इसकी बाउंड्री है आपने जस्ट इसको ऐड करना है इसकी बाउंड्री में, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो उसका पेरीमीटर होगा. तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है. वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शेप ओनली, कि क्या हम जो है पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगल्स की शेप का. जी नहीं, ऐसा नहीं है. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल 13 and 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द पेरीमीटर इज 28. आप फार्मूले में पुट करें, अगर तो आंसर 28 आ रहा है देन स्टेटमेंट इज ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट इज क्या है फॉल्स. और यहाँ पे इसका आंसर 28 नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये आंसर जो है वो 28 बहुत शॉर्ट वैल्यू है, इसका आंसर जो है वो कम से कम 3 वैल्यूज में आएगा, तो इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है. द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर साइड 23 इज 92. बिल्कुल आपने A4 को 23 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आपका 92 आता है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 28 देन इट्स ईच साइड इज 7. बिल्कुल आपको पता है स्क्वायर है, तो अगर 28 है इसका मतलब ये भी 7 है, ये भी 7 है, और 7 4 30, 7 4 28 होता है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए. वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज साइड L मेजर्ड बाय. जब भी आपने पेरीमीटर फाइंड करना तो उसका फार्मूला 4L होगा. लेंथ दी हुई है 3, बी दिया हुआ है आपके पास 4 यूनिट्स आपने बताने पेरीमीटर की. लेंथ और ब्रेथ का मतलब है ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का हो रहा है, और रेक्टेंगल जो है जब आपने फाइंड करना होता है पेरीमीटर तो क्या होता है सेंटीमीटर में आता है आपका आंसर. अब वही बात आ गई जहाँ आपने शेप्स के बारे में बताना था कि द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप. अब ये देखें शेप यहाँ से लेके यहाँ तक A, ये B, ये वाली लाइन C, ये D, ये E, ये वाली F, ये G. अब यहाँ पे इन्होंने नहीं 6 लिखा क्योंकि जितना ये है उतना ये है, और ये आपके पास लाइन होगी H की. H नहीं क्या नहीं लिखा हुआ, मतलब ये इतना 2 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी, यानी कि इन 2 को आपने ऐड करना. ये H आपके पास बन जाएगा, ये भी आपके पास 6 हो जाएगा, और फिर ये भी 6. अब आपने इसी तरह जैसे मैंने कहा था ये A B C D E F G H तक आपने ABC लिखनी है. ठीक है, और H के नीचे 6 2, यानी कि पहले आपके पास क्या था, ये A था, आपने 6 लिख दिया, ये B 2 था, C आपके पास देखिए जितना ये वाली लाइन है उतनी ये वाली है 4, ठीक. उसके बाद T आपके पास 2, फिर आपके पास E 4, फिर आपके पास जो है F जो है वो भी 2, फिर आपके पास ये G 6 और ये आपके पास H भी 6. इन सबको प्लस करें आपका आंसर 32 आ जाएगा. सेम इसी तरह आप ये स्क्वायर देख रहे हैं कि ये भी 10A, B 10, C 10, D 10. इसी तरह E 7, D, F 7, G 7, H 7, यानी कि ये इसको 4 टाइम बार 10 और 4 टाइम बार 7 को प्लस करें आपका आंसर 68 सेंटीमीटर आ जाएगा. इसी तरह ई पार्ट में देखें लेंथ एंड ब्रेथ इज अ रेक्टेंगल देन द फार्मूला. आपको पता है रेक्टेंगल है, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आपका फार्मूला ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में डिवाइड है, 2 ब्रैकेट के बाद तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. ईच ऑफ द शेप इज मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर. उन्होंने आपको बता दिया कि ये आपके पास 10 स्क्वायर्स हैं, आपने इसका क्या फाइंड करना है पेरीमीटर. पेरीमीटर फाइंड करने के लिए किसी भी शेप का उसकी बाउंड्री लाइंस फाइंड करते हैं. ये बाउंड्री लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. अब मैंने इसे 1 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1, हर चीज़ उन्होंने 1 सेंटीमीटर खोली, तो इन सब 1 को हमने ऐड किया इसकी बाउंड्री लाइंस को, तो वो 16 हो गया. सिमिलरली बी की तरफ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सी को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये वाली लाइन 18.
तो ए आपके पास पेरीमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 16, पेरीमीटर ऑफ बी इज इक्वल टू 14, पेरीमीटर सी इज इक्वल टू 18. विच हैज ग्रेटर एंड विच हैज स्मॉलेस्ट. सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है आपके पास सी की है तो आप लिख सकते हैं द ग्रेटर वैल्यू हैज 18 और द स्मॉलेस्ट में क्या लिख देंगे आप जस्ट 14. तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो. एक्सरसाइज 8b में द क्लोज रीजन द शेप इज कॉल्ड. अगर आपके पास एक क्लोज रीजन है तो वो किसकी डेफिनेशन होती है, वो एरिया की होती है. और पेरीमीटर में क्या होता है कि हमें उसकी बाउंड्री देखनी होती है कि बाउंड्री आपके पास पेरीमीटर क्लोज शेप की बाउंड्री पेरीमीटर है और क्लोज शेप खुद एरिया है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना, उसके लिए फार्मूला L मल्टीप्लाई बाय B होगा. पेरीमीटर का अलग होता है बेटा. अगर आपके पास स्क्वायर की एक लेंथ L है तो उसका एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई L भी लिख सकते हैं या L का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. रेक्टेंगल आपके पास है जिसमें L 9 है, ब्रेथ आपके पास 4 है, तो एरिया आपके पास क्या होगा, जैसे पता आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36. द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी. अगर एक साइड की 1 है तो उसकी चारों एरिया का चारों साइड क्या होगा 1 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें L मल्टीप्लाई बाय N तो 1 ही आता है. A square with a side 4 and the rectangle with a side 8 then and 2 centimeter have the same area. तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है आपके पास. सेकंड है आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 और ब्रेथ 10 है. आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है लेंथ और ब्रेथ का. मल्टीप्लाई होता है L मल्टीप्लाई बाय जो है वो ब्रेथ है. तो अगर आपका आंसर 25 आता है तो स्टेटमेंट ट्रू, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स है. जबकि आपका आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता. एरिया ऑफ स्क्वायर विद ईच साइड 5 इज इक्वल टू 20. अब एक स्क्वायर है उसकी एक साइड 5 है तो 5 इसका क्या मतलब होता है L मल्टीप्लाई बाय L. तो L और L में 5 मल्टीप्लाई करें 5 5 25 तो 20 नहीं आ रहा. स्टेटमेंट इज फॉल्स. द एरिया ऑफ कंपोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो लोग. L 18 है और B आपके पास 1 है तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा 18 बिकॉज L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा. स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है बिल्कुल वैसी है जैसे क्वेश्चन नंबर आगे जितने भी 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आगे जो भी डायग्राम वाले सेम है. अगर तो वो आपको कहता है कि किसी भी शेप का एरिया फाइंड करना है तो ये बेटा एक पूरा बॉक्स आपके पास ए का होगा. अगर उसको मैं हाफ कर दूँ तो वो 1/2 होगा और 1/2 और 1/2 इन्हें आप प्लस करो तो आपके पास 1 आता है, यानी कि 2 1/2 1 के इक्वल है. ये पूरी एक शेप है, ये पूरी एक शेप है, ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 हाफ है. तो 1 2 1/2 1/2 बुला के पूरी 3 और ये उसका हाफ. तो आपके पास ऑप्शन ये वाली करेक्ट आ गई. बी देखें आपने एरिया फाइंड करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपका आंसर जो भी होगा एरिया फाइंड करने का वो होगा. अब ये 2.5 है, ये 25 नहीं है. सेम इसी तरह आपके पास शेप गिवन है, आपने जो इसका एरिया फाइंड करना है. आपको पता है कि पहले आपने इसका स्क्वायर का फाइंड करना है फिर इस रेक्टेंगल का, दोनों को ऐड करके आपने बताना है क्योंकि बाउंड्री में हमने जस्ट लाइन करनी होती है और जब हमने एरिया फाइंड करना था हमने पूरा इसका अंदर से फाइंड करना होता है. इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 देन द एरिया. अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 16 है, आपने एरिया फाइंड करना. आप जस्ट फार्मूला पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. द साइड्स ऑफ द स्क्वायर 11 इट्स एरिया. अब आपके पास एक साइड स्क्वायर की साइड 11 है तो दूसरी भी 11 होगी. अब यहाँ पे इन दो चीज़ों में कंफ्यूजन हो रही है. इसका मतलब है कि 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तभी इन्होंने ब्रैकेट लगाई है. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इसके साथ है और इसके साथ नहीं, इसकी वजह से ये रॉन्ग है और आपके पास यूरी ट्रू है. 4 में देखें कि आपने कोई से भी 2 शेप इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया. आपने जस्ट इनके अंदर से ब्लॉक को गिनना है कलर पार्ट को और देखना है कि जैसे ये 1 2 3 4 है. ठीक है. इनमें से आपने बताना है कि कौन सी शेप जो है वो सेम एरिया वाली, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी कि ए और बी आर सेम. या आपने क्वेश्चन आपने ये जो है अपनी 4 क्लास में भी इसी तरह के आपने काउंट करके एरिया और पेरीमीटर फाइंड किए थे. सेम इसी तरह आपने एरिया फाइंड करना है, अंदर के आपने काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने 9 लिख दी. इसी तरह इनको काउंट किया आपके पास 11. इसी तरह इन सबको काउंट करें आपका एरिया निकल जाएगा. जबकि उन्होंने बता दिया कि हर अंदर का बॉक्स 1 है इसलिए हम सिर्फ 1 कह रहे हैं. अब आपने यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, एरिया फाइंड करना है. जस्ट आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका ये हाफ 1/2. सेम इसी तरह आपने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये दोनों मिला के 13. इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 में करना है कि आपने
इनको अंदर से काउंट करना है। जो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी वो आपने पहले नंबर्स लिख देने जितना एरिया, और सिमिलर्स को आपने बता देना है कौन कौन से हैं, जैसे इसमें ACD सिमिलर्स हैं। तो बेटा यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव 8 यूनिट का भी खत्म होता है। आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है।